एक बार बताना भाई, पिक्चर वॉइस क्लियर है? साउंड आ रही है प्रॉपर? हाँ। सो लेट्स कंटिन्यू। सो जैसा कि आप सभी को पता है, जनरल एप्टीट्यूड में आपको ये सारी चीजें के साथ आपको यहाँ पे क्विजेस भी मिल रहा है, डाउट सेशन भी है, प्रीवियस ईयर डिस्कशन भी है, मॉक टेस्ट भी है, और चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट के साथ साथ रिवीजन टेस्ट भी आप सभी के लिए यहाँ पे रखा गया है। बात करेंगे लाइफ साइंस की। सो लाइफ साइंस में आपको यहाँ पे 200 लाइव क्लासेस के साथ साथ 200 प्लस स्टडी नोट्स मिल रहे हैं पीडीएफ के फॉर्म में, 3000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, 10 प्लस मॉक टेस्ट आपको इसी क्रैश कोर्स में मिलने वाले हैं। केमिकल साइंस की बात करेंगे, सो यहाँ पे आपको 180 लाइव क्लासेस के साथ साथ 200 प्लस स्टडी नोट्स मिल रहे हैं, 3000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन और 10 प्लस मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे मिल रहा है। जैसा कि आप सभी को पता है कि जनरल एप्टीट्यूड वाला जो पार्ट है, ये मैं आपको कवर करवाने वाला हूँ अपने 7 साल की टीचिंग एक्सपीरियंस के साथ, जहाँ पे मैंने 1500 से भी ज़्यादा सिलेक्शन दिए हैं। चाहे वो आपका एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, सीएसआईआर हो, यूजीसी हो, बहुत सारे ऐसे पेपर होते हैं जहाँ पे आपके जनरल एप्टीट्यूड के सवाल पूछे जाते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि ग्रेड अप अब हमारा बैचेस एग्जाम प्रेप हो चुका है। सारे बच्चे ऐप को अपडेट कर दिए, अब आपकी सारी क्लासेस यहाँ पे होंगी। दैट मीन्स प्लेटफॉर्म सब कुछ सारी चीजें सेम है, बस सिर्फ और सिर्फ ये किया गया है कि लोगो चेंज किया गया है, कलर चेंज किया गया है, और ये जो है नेम आपका रीनेम कर दिया गया, सिंपल सा अपडेट किया गया है। बाकी सारी चीजें सेम है। जहां पे आप ऐप के जरिए पहले आप ग्रेडअप सुपर के थ्रू से, या कह सकते हैं कि ग्रेडअप सुपर पे आप सारे वीडियो सारे कोर्सेज को इनरोल करते थे। अभी आपको ये सारा काम ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम के जरिए करना है। दैट मीन्स पहले आप वीडियोस ग्रेडअप सुपर से देख पाते थे, अभी आप ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम से सारे वीडियोस देख पाएंगे। पहले आपको ग्रेडअप सुपर का टैब दिखता था, अभी आपको ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम का टैब दिखता है। क्लियर है? बात करेंगे यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस टॉप फैकल्टी द्वारा मिलेंगे, डेली स्टडी प्लान से 100% डाउट रिजोल्यूशन है, कंप्रीहेंसिव स्टडी मटेरियल जहाँ पे आपको सारे नोट्स मिलेंगे, अनलिमिटेड टेस्ट है, साथ के साथ यहाँ पे टेस्ट जो होंगे वो सारे लेटेस्ट पैटर्न टेस्ट सीरीज होंगे, रिपोर्ट कार्ड विथ डेप्थ एनालिसिस जो आपके पार्ट से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसपे आपको काम करने की जरूरत है। हर एक टेस्ट के बाद आपको एनालिसिस करने की जरूरत है कि आपकी रैंक क्या है, स्पीड क्या है, एक्यूरेसी क्या है, टाइम मैनेजमेंट क्या है, किस तरीके से आप कौन सा, या कह सकते हैं कि कौन सा सेक्शन आपका वीक है, कौन सा सेक्शन स्ट्रांग है, किस पे आपको कितना काम करने की जरूरत है। ये सारी चीजें आप एनालिसिस के जरिए तो देख पाएंगे। ग्रेड अप ग्रीन कार्ड से आप सारे मॉक टेस्ट देते थे पहले, जितने भी तरह के टेस्ट थे, चाहे वो आपका प्रीवियस टेस्ट हो, सेक्शनल टेस्ट हो, वीकली टेस्ट हो, मंथली टेस्ट हो, जितने तरह के टेस्ट थे वो सारे टेस्ट आप ग्रेड अप ग्रीन कार्ड से, या कह सकते हैं कि आपको ऐप में ग्रीन कार्ड टैब का ऑप्शन दिखता था। अभी ये टैब चेंज करके क्या कर दिया गया है, टेस्ट सीरीज कर दिया गया, ताकि ये और आसानी हो जाए भाई समझने में। कुछ बच्चे कंफ्यूज होते थे ग्रेड अप ग्रीन कार्ड क्या है, सो अभी इसका रीनेम कर दिया गया, टेस्ट सीरीज कर दिया गया। अब यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, टेस्ट सीरीज से आपको क्लियर सा पता चल रहा है यहाँ पे टेस्ट की बात की जा रही है। सो यहाँ पे आपको अनलिमिटेड टेस्ट मिल रहा है, और ये सारे टेस्ट जो है हमारे एक्सपर्ट द्वारा डिजाइन किए जाते हैं, जिससे आपके सारे पेपर कवर हो जाएंगे। प्रीवियस ईयर पेपर को ध्यान में रखते हुए जो है हमारा टेस्ट सीरीज डिजाइन किया जाता है। जैसा कि आप सभी को पता है, ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम से सारे वीडियोस देख पाएंगे, कंप्रीहेंसिव स्टडी मटेरियल से सारे नोट्स आपको यहाँ मिलेंगे, और टेस्ट सीरीज से आप यहाँ पे सारे टेस्ट दे सकते हैं। गुड इवनिंग शिवम, स्वागत है भाई। बाकी साथ के साथ आप सभी के लिए फ्री क्विजेस भी है, फ्री वीडियोस भी है, और प्रीवियस ईयर पेपर भी है। केमिकल साइंस की बात करेंगे। केमिकल साइंस, जो भी बच्चे केमिकल साइंस से हैं, भाई केमिकल साइंस के लिए दो दो महागुरु हैं, अमित सर हैं, लेखांशु मैम है। लाइफ साइंस के लिए संजय सर है और फरीदा मैम है। बाकी जनरल एप्टीट्यूड के लिए आपको कुछ सोचने की जरूरत है नहीं, 60 दिन और जनरल एप्टीट्यूड पूरी तरीके से खत्म। बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट, 20 क्वेश्चन देख चुके थे, टॉप 100 की सीरीज जो लेकर आया आप सभी के लिए, जिसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रखे गए, और इस टॉप 100 क्वेश्चन में आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, इसकी पूरी गारंटी होगी। ये जो टॉप 100 आप देख पा रहे हो, या जो सीरीज 100 चला रहे हैं, इस सीरीज में, या कह सकते हैं ये जो 100 क्वेश्चन आपके लिए रखे गए, इस 100 क्वेश्चन के बाद आप किसी भी बुक का कोई भी क्वेश्चन उठा लेना, पक्का गारंटी है सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे, पूरी गारंटी। आज के लिए पहला क्वेश्चन आप सबके सामने है, इंग्लिश हिंदी दोनों में रखा गया, जो आपको समझ में आए वो देखना, और कोशिश सारे लोग करेंगे चैट बॉक्स में आंसर आपको बताना है, सही आए गलत आए कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर सबको बताना है। सो अब आपकी बारी है। हाँ, समय देख लेना भाई, क्वेश्चन कितना समय हो सकता है, 20 सेकंड, 30 सेकंड, जितना जल्दी से जल्दी हो सके। अगर समय स्टार्टिंग में ज्यादा लग रहा है तो आपको ये भी काम करने की जरूरत है इस पे, कि समय धीरे 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 क्या हो, कम होता जाए। हाँ, पेपर में सारा खेल टाइम का है, कि आप एक क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन आप कर नहीं पाओगे, सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन सारे लोग कर लेंगे। अब यह है कि कौन कम समय में कर लेंगे, बाजी वो मार लेंगे। हाँ। कह रहा है द सिंपल इंटरेस्ट, बात किसकी हो रही है, सिंपल इंटरेस्ट की।
रेट कितना है 15% पर एनम, टाइम कितना है आपका 3 ईयर। किसकी बात हो रही थी? सिंपल इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट दिया कितना है आपको पता है अच्छे से कि रेट 15% है, टाइम 3 ईयर है, दैट मीन्स टोटल जो इंटरेस्ट होगा वो आपका 45% होगा। बहुत अच्छे से बताया। एक चीज और आपको बताया गया था कि रेट और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। अगर रेट और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि 45%, और यही 45% का वैल्यू आपको दिया गया 7200। बहुत बढ़िया शिवम, बहुत बढ़िया, सही है। अभी आपसे क्या पूछा गया? सम का मतलब प्रिंसिपल। सो 100% का वैल्यू आपको निकालना है। क्लियर सा ये कह लो, अगर कंसेप्ट आप यहां से हटा दो ना, एग्जामिनर ये जानना चाह रहा है कि 45 लड्डू, एग्जामिनर ये जानना चाह रहा है कि आपका मैथ कितना अच्छा है और कितनी जल्दी से आप इसको कैलकुलेट कर पाते हो। 45 लड्डू अगर इतने का है, 100 लड्डू कितने का होगा? अगर कंसेप्ट हटा दो तो 45 इतने का, 100 लड्डू कितने का होगा? तो सिंपल सा 7200, 45 नीचे रख दो, 100 आप ऊपर में रख दो, 9 5 जा 45, ये 20 से काट दो, 9 8 जा 72, 800 हो गया, 8 2 जा 16, और 3 जीरो लगा देंगे, 16,000 इज राइट आंसर। बताओ भी क्लियर है? उम्मीद है क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आप सबके सामने है। आते अपने अगले क्वेश्चन पे। ए बोरो अ लोन फ्रॉम बी एट 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर, ठीक है, एंड रीपेड द लोन विथ इंटरेस्ट टोटल 191864। सिंपल सा ये कह सकते हैं कि अगर 100 यूनिट आपका लोन लिया है, 100 यूनिट लोन का मतलब है ये प्रिंसिपल दिया गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, टाइम आपका 2 ईयर है। सिंपल इंटरेस्ट की बात करेंगे तो एक साल में इंटरेस्ट है 8%, 2 साल में इंटरेस्ट 16%। तो 16% ऑफ 100 यूनिट इज 16 यूनिट। भाई 100 यूनिट का आप 16% निकालोगे, 16 यूनिट ही आएगा। टोटल अमाउंट 100 यूनिट प्रिंसिपल, 16 यूनिट इंटरेस्ट, तो टोटल अमाउंट इज 116 यूनिट। हाँ या ना? सो 116 यूनिट ये आपको दिया गया है क्वेश्चन में 191864। अब आप यहां से 100 यूनिट निकाल सकते हो, बस आपको कुछ नहीं करना। अब आप ये जितना जल्दी कर पाओगे ये आपके ऊपर है, ये कैलकुलेशन आप कितना फास्ट करते हो, यहीं से आप टाइम मैनेज कर सकते हो। अब आपको टेबल अगर याद होगा, तरीका पता होना चाहिए कैसे काटना है। सो 191864, नीचे में आप 116 रखेंगे और इंटू में 100 रखेंगे। क्लियर है? पहले आप 4 से काट दो, 4 से काटेंगे, 4 से 2 बार में 8, 9 बार में 36, ये आपका 25 से कट गया। अभी 191,191,864, 29 से आप डिवाइड करना। अभी देखो 29 का टेबल तो आपको याद होगा नहीं, इसकी पूरी गारंटी, पता नहीं क्या आएगा काटने पर, और इसको फिर 25 से मल्टीप्लाई भी करना है। 29 का टेबल आपको याद होगा नहीं भाई। सो अब आप क्या करेंगे, 29 को थोड़ी देर के लिए 30 एज्यूम कर लो। 30 अगर एज्यूम करेंगे तो 36 जा 180 होता है, लगभग लगभग पास में मिल रहा है। सो 6 9 जा 54, कैरी बचा 5, सॉरी 6 9 जा 54, कैरी बचा, आप 4 लिखना था, 5 कैरी बचा हुआ है। 6 9 जा 54, कैरी बचा आपके पास 5, 6 2 जा 12 प्लस 5, 12 प्लस 5 17, 1 में से 4 तो माइनस होगा नहीं, कैरी करेंगे यहाँ से 10। सो 11 में से 4 गया 7, और ये 17 आ रहा है। अभी यहाँ से आ जाएगा 1, फिर से ये 6 से कटेगा भाई, क्यों? क्योंकि अभी अभी काटे थे, 174 आया था, हाँ या ना? 46 हो जाएगा, 29 से एक बार में 29, फिर ये 16 में 9 गया 7 1, और ये पूरा पूरा फिर से 6 से कट रहा है। सो ये आ गया 6616। अभी आप इसको 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 बार में 150, कैरी बचा 15, 25 से एक बार में 25 और 15 40, कैरी बचा आपके पास 4, 25 से 6 बार में 150 और 4 154, कैरी बचा आपके पास फिर से 15, 25 से 6 बार में 150 और 15 65, 150 और 15 165। सो 165400, ऑप्शन डी राइट आंसर। बताओ भी क्लियर है सबको? क्लियर, कोई डाउट तो नहीं बन रहा है ना? देखो कैलकुलेशन वाला पार्ट है। 29 का टेबल अगर आपको याद नहीं है, थोड़ा आप दिमाग लगाओगे, भाई 30 का टेबल तो याद है ना, उससे रिलेट करके कर लो। अब देखो एक बार किए 6 से, अब उसी का यूज आगे होता गया, है ना, कुछ करना नहीं पड़ा, और तो करना नहीं पड़ा, किसी 7 से 8 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी। सो आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप सबके सामने है, अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपको बताया गया, बिना पेपर पेन से भी निकालने के लिए बताया गया था। सो एक बार आप लोग जल्दी से कोशिश करेंगे, फिर आपको बताया जाएगा। A sum
लेंड आउट एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू इतना इन 1 ईयर एंड 7504 इन 4 ईयर। कह रहा है कि अगर आप पैसा 1 साल के बाद निकालते हो आपको मिलेगा 6076। अगर आप वही पैसा 4 साल बाद निकालते हो आपको मिलेगा भाई 7504। उम्मीद है क्लियर होगा, यहां तक समझ पा रहे होंगे आप अच्छे से। हाँ, अब आप देखो यहां पे कह सकता है टाइम 3 साल ज्यादा है। अगर टाइम बढ़ेगा इंटरेस्ट भी तो आपका बढ़ेगा। अगर आपका टाइम इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे आपका इंटरेस्ट बढ़ता ही जाएगा। अगर आप बैंक में पैसा जमा किए हो 1 साल के लिए, 2 साल, 3 साल, 10 साल, 12 साल, 20 साल, 25 साल, जैसे जैसे टाइम होगा इंटरेस्ट आपका बढ़ता जाएगा। सो देखो नीचे में टाइम 3 साल अधिक है, इंटरेस्ट भी अधिक रहा होगा। प्रिंसिपल कभी चेंज नहीं होता, इस चीज का आप ध्यान रखना। इंटरेस्ट और अमाउंट चेंज होता है, इंटरेस्ट अगर चेंज होगा तो आपका अमाउंट भी ऑटोमेटिक चेंज होगा। इंटरेस्ट अगर इंक्रीज हो रहा है अमाउंट भी आपका इंक्रीज होगा। सो 14 में 6 गया 8, कैरी बचा 1। सॉरी 14 में 6 गया 8, कैरी कुछ भी नहीं बचा। 9 में 7, ये आप खुद से माइनस कर लेना ऊपर नीचे, बाकी डायरेक्ट यहाँ माइनस किया जा रहा है। 9 में से 7 गया, ये हो जाएगा आपका 2। 4 ये 1428 आ रहा है। फिर से एक बार अच्छे से माइनस कर ले रहे हैं। 8 और 6 14, कैरी बचा 1। और 7 2 9 1 10, कैरी बचा 1। 4 और 1 5, सही है। अगर 3 साल का इंटरेस्ट इतना है, 1 साल का इंटरेस्ट कितना होगा भाई? 3 4 जा 12, कैरी बचा 2। 3 7 जा 21, कैरी बचा 1। 3 6 जा 18। सो 1 साल का जो इंटरेस्ट है ये आपका हो जाएगा 476। ये 1 साल का इंटरेस्ट है भाई। 1 साल का इंटरेस्ट निकाले, 3 साल का पता था, डिफरेंस से निकाल ली। अभी 1 साल का इंटरेस्ट निकाल लिया डिवाइड करके 3 से। अब 6076 में 476 आपका क्या है भाई? 6076 में 476 आपका है इंटरेस्ट। 6076 में 476 है आपका इंटरेस्ट। सो ये कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 5600 प्रिंसिपल। अब आप देखो प्रिंसिपल किस में 5600 है। ये दो ऑप्शन तो आपके कट गए। देखो नीचे से भी आप प्रिंसिपल निकाल सकते हो बट जरूरत है नहीं तो फिर क्यों नीचे पीछे पड़ रहे हो, है ना? आप ऊपर वाले से ही डायरेक्ट निकालो भाई। सो देखो रेट पूछा गया, दो ऑप्शन अभी आपके पास अभी भी बचे हैं। 1 साल का इंटरेस्ट है 476, ये है आपका 5600। ये 2 जीरो हो जाएगा, 0000 काट दो। और 8 से कटेगा क्या? 7 या 8 से? 7 6 या 42। हाँ 7 से कट रहा है भाई, देखो 7 6 या 42, कैरी बचा 5, 7 8 या 56। 17 से 2 बार में, 17 से 2 बार का मतलब है 8.5%। सो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बताओ भी क्लियर है? क्लियर? उम्मीद है क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने आने वाला है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। If the difference between the simple interest on a certain sum of money for 4 years at 2.5% per annum and the simple interest on the same sum period at 3% per annum is 60 rupees। ठीक है भाई, अब आप समझो ध्यान से। सेम सम की बात हो रही, प्रिंसिपल यहाँ पे आपका क्या है? सेम है, प्रिंसिपल आपका सेम है। सो टाइम है आपका 4 साल। ये 2.5% को आप लिख सकते हो 5/2। इंटरेस्ट कितना बना? 10%। फर्स्ट पार्ट पे इंटरेस्ट 10%। सेम पीरियड भी कहा गया, दैट मीन सेम टाइम। यहाँ है रेट आपका 3%, 4 3 जा कितना? 12%। फर्स्ट पार्ट पे जो इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है वो 10%, सेकेंड पार्ट पे जो इंटरेस्ट आपका बन रहा है वो 12% है। अब अगर आपसे पूछा जाए डिफरेंस बताओ दोनों के बीच में, सो डिफरेंस इज 2%। और यही 2% आपको दिया गया है कितना? 60। ये डिफरेंस ही दिया गया। इफ द डिफरेंस, सबसे पहले डिफरेंस की बात हो रही थी। सो डिफरेंस इज 60। 2% 60, सो 1% 30। 1% 30, so 100% is equal to 3000। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर? आ जाओ फिर नेक्स्ट। द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट इज 4:5 इन अ सर्टेन टाइम। ठीक है, पता नहीं क्या टाइम है। 4:5 है प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो। इट विल बिकम 5:7 आफ्टर 3 ईयर। ये रेशियो आपका 5:7 हो रहा है कब? ऐसा हो रहा है 3 साल के बाद। अच्छा देखो, जैसा अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा गया था कि समय के साथ क्या होता है, इंटरेस्ट आपका बढ़ता जाता है। जैसे जैसे आप आगे चलते जाओगे इंटरेस्ट आपका बढ़ता जाए, कभी इंटरेस्ट कम नहीं होगा।
भाई टाइम बढ़ने से इंटरेस्ट तो कम हो नहीं सकता, इंटरेस्ट आपका बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल कभी भी चेंज नहीं होता है, बट आप देखो जब रेशियो में डेटा दिया गया है, प्रिंसिपल अलग अलग यूनिट दिख रहा है, एक में 4 एक में 5, एक में 4 एक में 5। अभी आपको करना है क्या है, ये यूनिट आपको बराबर करना है, 4 और 5, ऊपर में 4 नीचे में 5। बराबर करने के लिए आपको करना क्या है, ऊपर में 5 से मल्टीप्लाई, नीचे में 4 से मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई आप करोगे, जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई आप करोगे ये हो जाएगा आपका बराबर। क्लियर है? अब आपको पता है कि ये जर्नी कवर करने में 3 साल का समय लगा है। अब आप बताओ, यहाँ इंटरेस्ट है 5 यूनिट, यहाँ इंटरेस्ट है आपका 8 यूनिट, जाहिर सी बात है प्रिंसिपल 20 है, अमाउंट 25 है, इंटरेस्ट 5 यूनिट, प्रिंसिपल 20, अमाउंट 28, इंटरेस्ट आपका 8 यूनिट। सो सिंपल इंटरेस्ट आपको पता है, गुड इवनिंग भाई अनीश। सो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, खुश रहो भाई, पी आर टी अपॉन 100। अब आप देखो सिंपल इंटरेस्ट है 3 यूनिट, प्रिंसिपल है आपका 20 यूनिट, रेट आपको निकालना है, टाइम आपका, ये जो जर्नी है, ये जो यहाँ से यहाँ तक में 3 यूनिट इंटरेस्ट बना है, ये 3 साल में बना है, ये देखो यहाँ लिखा गया है, अपॉन में 100, ये हो जाएगा भाई आपका 5 बार में कटेगा, ये 3 से 3 कट गया, आर बराबर आपका कितना आ गया 5%। उम्मीद है क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, समझ पा रहे होंगे आप। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी सा सवाल है, 2 साल में 756, 3.5 साल में 873, 1.5 साल का इंटरेस्ट है, माइनस कर देते हैं, 13 में 6 गया 7, 6 में 5 गया 1, और ये 117 हो जाएगा। अच्छा 1.5 साल का इंटरेस्ट अगर इतना है 117, अब आप पहले ना यहाँ पे 1 ईयर का इंटरेस्ट निकालो, 117 और डिवाइडेड बाई 1.5, 1.5 का मतलब आपको पता है क्या होता है, 3/2। 1.5 का मतलब, 1.5 का मतलब, ये अभी 5वां क्वेश्चन है भाई, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, सो ये कितना हो जाएगा 78। अब देखो 1 ईयर का इंटरेस्ट अगर 78 है, 2 ईयर का इंटरेस्ट क्या होगा 156, 78 का डबल। अब 156 अगर प्रिंसिपल है, सो 156 आपका इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, 756 में माइनस करेंगे 156, ये हो जाएगा 600। एक ही ऑप्शन है जिसमें 600 दिख रहा है, आगे आप रिस्क ले सकते हो और बिल्कुल टिक कर सकते हो, क्यों, क्योंकि देखो इंटरेस्ट है 78 1 साल का, प्रिंसिपल है 600, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा, और ये आ जाएगा आपका 13%। 26 दिख रहे हैं, क्योंकि 26 इसलिए दिख रहा है, ये आपका तीसरा क्लास है आज। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में, 2 साल में आपका हो रहा है 5184, 3 साल में आपका हो रहा है 5832, ये डिफरेंस है आपका 1 साल। इधर जो इंटरेस्ट है आप देख रहे हो, 12 में 4 माइनस करोगे 8, फिर से 12 में 8 माइनस करोगे 4, ये आपका 648। 1 साल का जो इंटरेस्ट है वो 648 है। अब अगर 1 साल का 648 है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 9, 2 6 जा 12, 1296 आपका 2 साल का इंटरेस्ट होगा। अब अगर ये पार्ट इंटरेस्ट है, सो अमाउंट में 1296 माइनस करेंगे, प्रिंसिपल मिल जाएगा। 5184 में 1296 आप माइनस करेंगे, 14 में 6 गया 8, फिर से ये बचा आपका इधर से 7, 17 में 9 गया 8, 10 में 2 गया 8, 888, और इधर से आपका 4 में 1 गया 3, 3888 आ रहा है। अच्छा 3888 में एक ही ऑप्शन है ना, 3888 में, बाकी आप निकालना चाहो तो कर सकते हो भाई, इतना सेटिस्फाई हो रहा है तो आगे भी सेटिस्फाई होगा। सो 1 साल का इंटरेस्ट था 648, प्रिंसिपल है आपका 3888 इंटू 100, सॉल्व करेंगे आपको सेम रेट मिल जाएगा 16/3%। क्लियर है? आ जाओ नेक्स्ट, बहुत इजी सा सवाल है, डिजिट देखो, अगर जिसमें 2 जीरो लगा हो 3 जीरो लगा हो, वो समझो बहुत इजी होता है ना। 2800 3 साल में, 3000 5 साल में, कितने का डिफरेंस है 2 साल, इधर कितने का डिफरेंस 200, सो 2 साल का डिफरेंस 200, 2 साल का इंटरेस्ट 200, 2 साल में प्रॉफिट 200। अब अगर 2 साल में 200 तो 3 साल में 300, भाई 300 ये प्रॉफिट है, 300 ये इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल क्या हो जाएगा भाई 2500, प्रिंसिपल आपका क्या हो जाएगा भाई 2500 हो जाएगा। अब प्रिंसिपल अगर 2500 है,
प्रिंसिपल अगर 2,500 है, सो 1 साल का इंटरेस्ट है आपका कितना, 2 साल का 200, 1 साल का 100, प्रिंसिपल है आपका 2,500 इंटू में 100। देखो 2,500 दो जगह पे इसलिए निकाल लिए, चलो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये कटेगा आपका 4 से, सो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 4%, ऑप्शन सी है जो आपका सेटिस्फाई हो रहा है। क्लियर? 2 साल का इंटरेस्ट 200, 1 साल का इंटरेस्ट 100, यहाँ से प्रिंसिपल और रेट दोनों कैलकुलेट कर लिए, 2500 और 4%। देखो दो जगह पे 2500 था, दो जगह पे प्रिंसिपल था सेम, इस वजह से निकालना पड़ा। आ जाओ नेक्स्ट। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। देखो अभी क्वेश्चन रिवर्स कर दिया गया, पहले आप देखो पीछे देखना, यहां टाइम दिया गया है, रेट निकालना है। इस बार रेट दिया गया है, टाइम तो नहीं पूछा है बट रेट दिया है, टाइम का जरूरत आपको पड़ेगा। चलो देखते हैं। आपको पता है कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 5% इंटरेस्ट लिया गया 30 साल तक, तब जाकर अमाउंट बना 2200। फिर यही पैसा जब 8% इंटरेस्ट 30 साल तक लिया गया तो ये हो गया 2320। अब आप बताओ, ये जो डिफरेंस आप देख पा रहे हो, ये जो डिफरेंस यहाँ 120 का डिफरेंस है, और यहाँ पे अच्छा कह सकते हैं कि यहाँ जो डिफरेंस है वो 3% टी का डिफरेंस है। 3% टी का जो वैल्यू है, 3% टी का जो वैल्यू है वो 120 है। दैट मीन्स 1% टी का जो वैल्यू है वो आपका 40 होगा, और 5% टी का जो वैल्यू है वो आपका 200 हो जाएगा। अब अगर ये 200 है, अब अगर ये 200 है, जाहिर सी बात है प्रिंसिपल आपका 2000 होगा, तभी तो 2200 होगा, 2000 प्लस 200 2200। भाई एक 200 है, इंटरेस्ट 200 है, तो ये आपका 2000 हो जाएगा भाई। क्लियर है यहाँ तक? बहुत बढ़िया। सो प्रिंसिपल आप देख पा रहे हो 2000 एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा भाई, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आ जाओ नेक्स्ट। देखो जब आपको रुपीज में दिया जाए, वैल्यू में दिया जाए, क्वेश्चन बहुत इजी होता है, लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर एक्स वाई जेड ए स्क्वायर एम स्क्वायर में दे, थोड़ा सा तो परेशानी होता ही है। चलो देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन एक्स, सिंपल इंटरेस्ट ऑन एक्स, एक्स का मतलब प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट किसके बारे में कहा गया, एक्स के बारे में, एक्स क्या हो, प्रिंसिपल होगा, एट A% पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल गया, ऑफ एम ईयर PRT अपॉन 100, ठीक है ये इंटरेस्ट हो गया, इज सेम, कह रहा है ये सेम है, बराबर है, ऑन वाई एट ए स्क्वायर पर एनम फॉर एम स्क्वायर ईयर। सो आपसे एक्स और वाई का रेशियो पूछा गया, पी आर टी एक्स ए एम के फॉर्म में है, पी आर टी यहाँ वाई ए स्क्वायर एम स्क्वायर के फॉर्मेट में, ये 100 से 100 कैंसिल। अच्छा अब आप देखो, ए से ए कैंसिल, एम से एम कैंसिल, वाई को खींच कर ले आए नीचे, ऊपर बचा ए एम, अभी इधर एक एक है, इधर दो दो है, सो ये क्या हो जाएगा, ए एम रेशियो 1। क्लियर है यहां तक? सो उम्मीद है यहां तक सबको समझ में आ रहा होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सो अभी के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं, बाकी फिर और अच्छे क्वेश्चन के साथ अगले क्लास में मिलेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है टॉप 100 क्वेश्चन का सीरीज लेकर आ रहा है आप सभी के लिए, इसमें से 30 क्वेश्चन हो चुके हैं, सारे प्रीवियस ईयर के होंगे, और ये 100 क्वेश्चन में आपके सिंपल इंटरेस्ट के सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। सो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर स्टूडेंट, थैंक यू, जय हिंद।